देश भर में इस वक्त कोरोना वैक्सीन पर सियासत छिड़ी हुई नजर आ रही है और इस बीच मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हालांकि शुरुआती जांच में इस मौत का वैक्सीन से अभी तक कोई सीधा ताल्लुक नहीं नजर आ रहा है, लेकिन संदिग्ध मौत से फिलहाल सियासी पारा जरूर हाई हो गया है। देखिए, 21 तारीख को वो चले गए सर। मैं तो यही कहूंगी कि ये वैक्सीन और किसी को न लगे और इसे बंद कर दो। हाथ में पति की तस्वीर लिए रोती बिलखती ये महिला भोपाल के टीला जमालपुर में रहने वाली वैजंती बाई है। किराए के एक छोटे से कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ रहने वाली वैजंती बाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुहाग उजड़ गया है, बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया है। वैजंती के 45 साल के पति दीपक मारावी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर बने थे। 12 दिसंबर को भोपाल के पीपल्स हॉस्पिटल में दीपक को कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। वैजंती का आरोप है कि इंजेक्शन लगने का असर देखा जाता है। इससे पहले वॉलंटियर कोरोना या फिर किसी और बीमारी का शिकार हो सकता है। वैजंती के पति की मौत इंजेक्शन के 9 दिन बाद ही हो गई, जिससे यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है, क्योंकि पहले तो यह साफ नहीं है कि दीपक को वैक्सीन का टीका दिया गया था और दूसरा ये कि वैक्सीन की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में मौत के लिए वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं माना जा सकता है। अब जान लीजिए आखिर प्लेसिबो क्या काम करता है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में तो सबको पता है कि ये वायरस से बचाव करता है। भारत बायोटेक के मुताबिक प्लेसिबो एक चिकित्सा पद्धति है। इसमें दवा का इस्तेमाल नहीं होता है। मरीज को दवा की तरह दिखती है, लेकिन दवा होता नहीं है। ये मरीजों में दवा मिलने का भ्रम पैदा करती है। कुछ मरीजों को इस एहसास से फायदा होता है। इसे भ्रामक उपचार भी माना जाता है। भारत बायोटेक का दावा है कि प्लेसिबो शरीर पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालती है। अभी क्लिनिकल स्टडी की जाती है, उसमें एक होता है केस, एक होता है कंट्रोल्स। वैक्सीन जो दी जाती है केसेस में दी जाती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल पेशेंट को स्टडी की जाता है। कोई ड्रग जहां कोई वैक्सीन स्टडी की जाती है वो केसेस को दी जाती है। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, उसको एक दवा दी गई, वो उस पे कितनी इफेक्टिव है, उस पे ऊपर सेफ्टी उस पे कितनी है और कितनी उसके प्रभावशाली साइड इफेक्ट्स देती है, वो एक जब स्टडी की जाती है उस केसेस जहां वैक्सीन जहां कोई भी मेडिसिन जब उसको जब दे देते हैं। अब सवाल ये कि डॉक्टरों को ये पता क्यों नहीं चलता कि किसे प्लेसिबो दी गई है और किसे वैक्सीन। जानकारों का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल डबल ब्लाइंडेड होता है, मतलब ना तो डॉक्टर को पता होता है ना ही वॉलंटियर्स को कि उसे वैक्सीन दी गई या फिर प्लेसिबो। प्लेसिबो यानी कि इनएक्टिव सब्सटेंस, यानी कि जिसमें कोई दवा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जैसे नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें ये देखने के लिए कि केसेस और कंट्रोल में स्टडी ग्रुप में हमारा क्या अंतर आया है, कि उतने ही साइड इफेक्ट्स उसमें भी आए हैं कि उतने उसमें कम आए हैं या उसमें कम ज्यादा आए हैं। सो मोटा मोटी की केस जो वैक्सीन होती है एक दवा है और प्लेसिबो इनएक्टिव सब्सटेंस है, कोई दवा नहीं है। वॉलंटियर्स की निगरानी को लेकर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं, लेकिन मौत के लिए वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं माना जा सकता है। दीपक मारावी की मृत्यु हो गई है और बताया कि मेरे बहुत दुख रहा है हाथ। उसके बाद उनकी उल्टी भी हुई और तब से 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक वो परेशान रहे। जिस प्रकार से ये 750 रुपये का प्रलोभन देकर जो कराया जा रहा है, ये गरीबों के मोहल्ले में क्यों कराया जा रहा है? कराना है तो बड़े लोगों से शुरू करो। भोपाल में वैक्सीन वॉलंटियर की संदिग्ध मौत का मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब सरकार ने 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
सबसे पहले कोरोना का टीका देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना है और सोमवार को इसी मुद्दे पर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। जब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करने जा रहे हैं, माना जा रहा है कि इसके फौरन बाद देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन से जुड़े सवालों का जवाब कब तक मिलेगा। कोरोना से निपटने के लिए एक तरफ जहां देश भर में वैक्सीन आम जनता तक पहुंचने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कोरोना वैक्सीन वॉलंटियर की संदिग्ध मौत के बाद अब सियासत भी हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या आम जनता तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने से पहले इसके परीक्षण की और अभी आवश्यकता है। कैमरा पर्सन कमलेश वास्कर, विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।